नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज लाइव 18 पर। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरें। टीकमगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने तेज की जनसंपर्क। अभिनेत्री सारिका दीक्षित पहुंची मतदाताओं के बीच। यादवेंद्र सिंह बुंदेला को वोट देकर जिताने की करी अपील। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस ने टीकमगढ़ विधानसभा में जनसंपर्क को तेज कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह बुंदेला का प्रचार करने के लिए अभिनेत्री सारिका दीक्षित मतदाताओं के बीच पहुंची और कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए अपील की। टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में गांव परिहरपुर में अभिनेत्री सारिका दीक्षित कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह बुंदेला के लिए प्रचार प्रसार करते हुए जनसंपर्क किया। इसी दौरान सारिका ने लोगों को कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में बताया और भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए पार्टी पर भ्रष्टाचार और घोटाला की पार्टी बताया। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। के अंदर एक कांग्रेस के प्रति जनता का रुझान मिल रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं चैनल के माध्यम से? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज जो मैंने कैंपेन किया और मैं डोर टू डोर मतलब दरवाजे टू दरवाजे गांव-गांव में गई हूँ, तो मैंने देखा कि लोगों के अंदर कहीं न कहीं बदलाव की इच्छा है। सभी चाहते हैं कि अब बदलाव आना चाहिए, जो मैंने महसूस किया। लोग चाहते हैं कि हमारी सरकार बदले और बहुत नहीं मतलब जो हमारे दादा के आने का सभी इंतज़ार कर रहे हैं और सभी लोग हाथ के पंजे पर वोट देंगे और सभी के अंदर एक इच्छा है कि जल्दी से 17 नवंबर आए और हाथ के पंजे पर वोट दें। तो सभी के अंदर ये इच्छा है कि बदलाव होना चाहिए, हमारी नई सरकार आए, अच्छा काम करे, क्योंकि इस सरकार से कहीं न कहीं ये लोग इतने परेशान हो गए हैं और उन्होंने बताई भी अपनी-अपनी परेशानियाँ। जैसा कि मैंने अभी कहीं एक कैंपेन किया, किस गाँव में थे हम लोग अभी? जहाँ पे नालियों की बड़ौरा घाट में अभी भी 18 साल से बीजेपी है, तो उन लोगों को देखिए अभी तक उन लोगों की नालियाँ नहीं बनी है, कीड़े-मकोड़े हो रहा है, जो मच्छर हो रहे हैं कि तो उसकी वजह से कितनी बीमारियाँ फैल रही हैं और छोटे-छोटे बच्चे जो हमारे भविष्य के लिए है, उनके सोचिए शिक्षा तो है ही नहीं, स्वास्थ्य तो है ही नहीं, साथ में जो उन लोगों ने वादे किए थे, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ पूरा हुआ क्योंकि मैं जिन लोगों से संपर्क किया, जिन लोगों से कनेक्ट हुई, उन्हें सभी लोगों को परेशानियाँ तो है। मैं खुद देख के आ रही हूँ। जी। आपने गांव के लोगों के से मिली हैं, जी। उनकी आपने राय भी ली, जी। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे लोगों से मिलने? क्योंकि आप तो बाहर फिल्मी दुनिया में पहुँच जी। गई हैं, तो आप वहाँ तक कल्चर से बातें हो गई थी, लेकिन जब आपने अपने बुंदेलखंड में आप जी। यहाँ की एक बेटी है, जी। आपने इसको क्या किस तरीके से गौर किया और क्या आपको लगा है? देखिए बेटी हूँ और बुंदेलखंड से ही हूँ, कुंडेश्वर जैसे छोटे गाँव से हूँ, तो बाहर रहने से कुछ नहीं होता। मेरा मानना ये है कि कहीं न कहीं हम कितना भी राइज़ कर लें, ऊँचाइयों पे पहुँच जाएँ, फ़िल्मी दुनिया में पहुँच जाएँ, लेकिन जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा हृदय होता है, हमारा दिल होता है, वो कहीं न कहीं हमारी जगह, हमारे जन्म स्थल से कनेक्ट तो होता है। और जब हमारे लोग कहीं न कहीं उस चीज़ से दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो कोई भी अछूता नहीं रहता, उस चीज़ से छूटता नहीं, वो ज़रूर उनके लिए साथ देने के लिए आता है और वही चीज़ हुई कि मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ न कुछ उनका साथ दे सकूँ। तो मुझे पता चला कि कई सालों से जो यहाँ की जनता इतनी परेशान हो रही है, यहाँ के करप्शन से, यहाँ इतने सारे घोटालों से, तो और सुना मैंने कि ज़मीनों पे कब्ज़ा हुआ है गरीबों के, तो वो इतने परेशान हो गए, तो मैं चाहूँगी ना, मैं दूसरी जगह कैंपेन कर रही हूँ, मैं टीवी इंडस्ट्री से हूँ, तो फिर मैं अपने लोगों, अपने बुंदेलखंड के लिए क्यों नहीं करूँ? मैं वो चीज़ को महसूस कर रही हूँ, मेरे माता-पिता यहाँ रहते हैं, मेरे ब्रदर रहते हैं और ये सब मेरा गाँव है। ये मेरा क्षेत्र है, मेरा बुंदेलखंड है, तो मेरे से जो बन सका उसके लिए मैं खुद आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि यहाँ की जनता बदलाव लाए और वो सब जनता के हाथ में ही है। वो अगर एक वोट बहुत सोच समझ के दें, वो भी उनको पता है कि परेशानियाँ उन लोगों ने फ़ील की हैं, तो सोच समझ के हाथ के पंजे पर ही वोट दें और मैं उनसे अपील कर रही हूँ इसलिए नहीं, वो खुद वाक़ई में इस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं और वो देंगे। मुझे इस चीज़ का विश्वास है कि वो इस बार सरकार में बदलाव ज़रूर लाएँगे। युवा पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि सारे युवा हैं जो, वो लोग एक
एक अच्छी सरकार के लिए अपने मेंटल लेवल को, अपने मस्तिष्क का यूज़ करके अपने वृद्धों से, अपनी मम्मियों से, चाचाओं से, काकियों से सबको समझाएं कि हमें एक सही चुनाव करना चाहिए, क्योंकि अगर वो सही चुनाव करते हैं तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे टीकमगढ़ का विकास होगा और साथ में शिक्षा का भी अच्छा स्तर आएगा। तो बच्चों के लिए, युवाओं के लिए तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ में हमारे दादा आएंगे जब, तो यहाँ पे रोजगार भी आएगा, नौकरियां भी आएंगी, क्योंकि इस कार्यकाल में मुझे तो नहीं लगता है कि नौकरियां मिली हैं या कोई रोजगार हुआ है या यहाँ पे आसपास कोई बिजनेस की फैक्ट्रीज हैं। इतने सालों में तो कोई चेंजेस नहीं आया। तो युवाओं के लिए यही है कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को समझा के कि हमें एक अच्छी सरकार चुननी है, तो उनका अच्छा भविष्य भी आगे आएगा। जी।